क्या है पूरा मामला? कल काजी मोहम्मदपुर थाना में 24 मई 2025 को एक 9th क्लास के स्टूडेंट द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई कि किसी व्यक्ति द्वारा दो अनजान व्यक्ति आए। जब वो एटीएम से पैसे निकालने गई थी तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा नहीं निकल रहा, पहले आप लगा के देख लीजिए। तो उसका एटीएम करके उसका पिन उन्होंने देख लिया और उसके बाद जैसे ही लड़की उस अपना पिन एटीएम निकाल के कि कह रही लाइए हम निकाल देते हैं, तो उसी दौरान उसका एटीएम बदला गया। तो उसने संपर्क स्थापित किया स्थानीय थाना से। काजी मोहम्मदपुर थाने की टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे में उसको ट्रेस किया। जहाँ जहाँ उसने शॉपिंग की थी वहाँ पे रेड की गई और उसी दौरान ये जो अभियुक्त हैं दोनों, उनकी गिरफ्तारी वहाँ से की गई है। तो इसी संदर्भ में काजी मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 149/25 दर्ज किया गया है। और ये एटीएम जो था वो HDFC माड़ीपुर में स्थित है, जहां से लड़की द्वारा धन की निकासी के लिए 2500 रुपये उसके द्वारा खुद निकाले गए हैं। उसके बाद अभियुक्तों द्वारा आइकॉन प्लाजा में स्टार फैशन से कुछ जो कि ये कपड़े खरीदे गए और 3 AC उन्होंने ऑर्डर किए थे। जैसे ही AC के और लगी बिल के लिए उस पर मैसेज आया लड़की के मोबाइल पे, तो हमारी थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस वहाँ पर रेड की और दोनों अभियुक्तों को वहीं दबोच लिया। जो गिरफ्तार किए गए उनमें अभियुक्त पहले हैं दीपक कुमार सन ऑफ आशीष सिंह, बजोल, थाना वजीरगंज, गया जिला। और दूसरे अभियुक्त हैं आशीष कुमार सन ऑफ संजय कुमार, थाना हिसवार, नवादा। इससे पूर्व भी इन लोगों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है और जितना हम आपराधिक इतिहास पता कर पाए हैं उसमें कांड संख्या 369/23 दलसिंह सराय समस्तीपुर और कांड संख्या 44/24 औरंगाबाद में दर्ज हैं। और आपराधिक इतिहास अभी पता किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो टीम द्वारा जो जब्त किए गए हैं वो 3 AC हैं, 3 ATM जो अलग अलग नाम से हैं। उन्होंने जो पहले भी कोई घटनाओं का अंजाम दिया होगा उसी में ये ATM इन्होंने अदला बदली किए होंगे। और कैश 10,200 रुपये और जो कि ये कपड़े और इनके बिल और एक आईफोन हम लोगों ने जब्ती में दिया है। आज उनको न्यायिक हिरासत में हमारी टीम द्वारा भेजा जा रहा है। इन लोग का ग्रुप दूसरे जिला में ही फैला हुआ है। ये स्वयं दूसरे जिला से आए हैं, जबकि इसके आपराधिक इतिहास से भी दिख रहा है कि समस्तीपुर औरंगाबाद तो लगभग पूरे बिहार में घूम घूम के लोग कर रहे हैं। तो मेरी जनता से भी अपील है कि एक तो जैसे 9th क्लास की स्टूडेंट है, बहुत छोटी बच्ची है, एक तो बच्चों के हाथ में ATM ना दें, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत की कमाई है जो आप अपना संचय रखते हैं बैंक में, उसको बच्चों के हाथ में ना दें। और दूसरा, ATM में कभी भी अकेले ना जाएं। अगर बच्चों के साथ जा रहे तो अभिभावकगण साथ रहें। और अगर वृद्ध व्यक्ति या महिलाएं, स्पेशली महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है तो वो ये सुनिश्चित कर ले कि उनके अलावा ATM में कोई ना हो। और एक चीज़ और सामने आ रही है कि कहीं कहीं नंबर लिख दिया जाता है कि ग्लू लगा के चिपका दिया, ATM उसमें फंस जाता है तो उस पर लिखा रहता है कि सहायता के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और उस नंबर पे जब कॉल करते तो वो भी धोखेबाज जो होते हैं, जो चोर हैं, उन्हीं का नंबर रहता है। तो कॉल करके कहते हैं कि आप इस ब्रांच में आ जाइए। उसी बीच वो ATM को निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका पिन वो ऑलरेडी देख चुके होते हैं। ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि ATM में आपके अलावा कोई ना हो। इनके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। अभी पूछताछ की गई है, आगे भी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, हम उस पर काम करेंगे। जो ऑपरेट करने का इन लोग का तरीका क्या होता था, कैसे ATM में ऑपरेट बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके पीछे 2 लोग खड़े रहेंगे और कहेंगे हमारा पैसा नहीं निकल रहा, देखिए मैडम आप अपना लगा के देख लीजिए। ये कॉमन सा बहुत पुराना फिनोमिना है। दूसरा, ग्लू लगा देते हैं कि उस आपका ATM फंस जाता है, आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, आपका नहीं निकल रहा है, तो जैसे ही आप ATM छोड़ते हैं वो उसको निकाल के अपना यूज कर लेते हैं। मैडम कितनी खरीदारी की गई थी उस ATM से? 1,30,000 के आसपास की खरीदारी का अमाउंट है। 3 AC ऑर्डर किए गए थे और AC लोड हो रहे थे लगभग। तो इन लोग का कोई लोकल कनेक्शन भी है क्या? नहीं, लोकल कुछ नहीं, ये टारगेट देख लेते हैं कि सॉफ्ट टारगेट क्या है। बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिला हैं, तो सॉफ्ट टारगेट वो देखते हैं। ATM में जैसे दिखता है कि एक अकेली लड़की जा रही है तो उसको टारगेट किया जा सकता है। जो मोबाइल जब्त हुआ है वो चोरी का है या कोई? नहीं, मोबाइल इसका अपना है, एप्पल का मोबाइल है, वो हमने जांच कर ली है। थैंक यू।